दोस्तों, आज के समय में धरती पर सबसे बुद्धिमान वो सबसे ताकतवर जीव की बात की जाए तो उसमें हम इंसान सबसे पहले नंबर पर आते हैं। आज पृथ्वी पर कोई ऐसी स्पीशीज नहीं है जो दिमाग के मामले में हम इंसानों का मुकाबला कर सके। इंसानी दिमाग की बदौलत ही हम आज पृथ्वी से निकलकर सोलर सिस्टम के अन्य ग्रहों तक पहुंच चुके हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे सोलर सिस्टम में भी हम इंसानों के दिमाग का मुकाबला करने वाला कोई भी एलियन या स्पीशीज मौजूद नहीं है। और अगर हो भी तो फिलहाल में इस बात की जानकारी नहीं है। इंसान की इस इंटेलिजेंस को देखते हुए कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये प्रश्न भी जरूर आता है कि आखिर इस धरती पर सबसे बुद्धिमान जीव यानी मानव की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। मानव सभ्यता का इतिहास क्या है। दोस्तों, अगर आप भी इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो बने रहिए आज की इस वीडियो के साथ अंत तक। दोस्तों, ये तो आप सबको पता ही होगा कि इस धरती पर इंसान हमेशा से ही मौजूद नहीं था, क्योंकि पहले कुछ समय में धरती पर खूंखार और हिंसक डायनासोर का राज हुआ करता था। उनको काटना सॉस के रहते हुए इंसानों का विकसित हो पाना एक तरह से इम्पॉसिबल था। और अगर उस समय धरती पर इंसानों का अस्तित्व होता भी तो वह भी डायनासोर के साथ विलुप्त हो गया होता। ऐसे में यह बात तो साफ है कि धरती पर इंसान डायनासोर के बाद ही आए। परंतु हमारा सवाल अभी भी वही है कि धरती पर पहला इंसान कहां से और कैसे आया है। ये जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि धरती पर जितनी भी जीव मौजूद हैं वे सभी उन जीवन का विकसित रूप है जो एक समय में धरती पर रहा करते थे। इस प्रक्रिया को इवोल्यूशन कहा जाता है। साइंटिस्ट के द्वारा किए गए कई सारे रिसर्च के बाद ये बात सामने आई है कि धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र से हुई है। और यह शुरुआत 3.5 बिलियन साल पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव के रूप में हुई थी। यह इतना छोटा था कि नग्न आंखों द्वारा इसे देख पाना संभव नहीं था। ये सूक्ष्म जीव समुद्र के सुंदर गहराइयों में रहा करते थे और समय के साथ इवोल्यूशन से गुजरकर इनमें कई चेंज आए थे। सिंगल सेलर से मल्टीसेल्यूलर में बदल गए। इनमें कई जाताल संरचनाएं भी हुई और फिर समय के साथ धीरे धीरे ये मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म विकसित होने लगे। कुछ ने पानी में रहना पसंद किया तो वहीं कुछ ने जमीन की तरफ अखोलिया। कई हजार सालों के इवोल्यूशन के बाद धरती पर बड़े बड़े जीव एसटीवी में आए, जिनमें से डायनासोर भी एक है। साइंटिस्ट के अनुसार इस डायनासोर के खत्म होने के बाद ही मानव विकास की शुरुआत हुई। इसलिए इसे और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि आज से लगभग 65 मिलियन साल यानी 6 करोड़ 50 लाख साल पहले मार्स और जुपिटर के बीच स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट का एक छोटा सा कर एक बड़े स्टेरॉयड से टकरा गया था। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि उससे बड़े स्टेरॉयड की दिशा बदल गई, जिससे वह एस्टेरॉयड बेल्ट से निकलकर पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। बताया जाता है कि 10 से 15 किलोमीटर डायमीटर वाला पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ तो इसकी स्पीड बढ़कर 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई थी। और एटमॉस्फेयर में होने वाले घर्षण की वजह से ये भयंकर आग के गोले में बदल गया और फिर कुछ मिनट बाद आग का ये गोला जाकर मैक्सिको में जमीन से टकराया। ये टक्कर मैक्सिको के युकैटन पेनिनसुला में हुई थी। बताया जाता है कि ये टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि इससे पूरी पृथ्वी का वातावरण खत्म हो गया था। पृथ्वी का एक और सिस्टम पूरी तरह से बदल गया। साइंटिस्ट बताते हैं कि टक्कर की वजह से पूरी दुनिया भयंकर भूकंप की चपेट में आ गई। वो कंपन की वजह से समुद्र ऊंची ऊंची लहरों उठाने लगे और पृथ्वी पर सुनामी आ गई। इस खतरनाक टक्कर की वजह से पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर बड़े वोल्कानो फट गए। इन्हीं सभी घटनाओं के एक साथ होने की वजह से पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा मास एक्सटेंशन हुआ, जिसकी वजह से पृथ्वी की लगभग 75% प्रजाति खत्म हो गई। खत्म होने वाले प्रजाति डायनासोर कुछ स्पीशीज पूरी तरह से विलुप्त हो गए, जिससे धरती पर उनके रहने का स्थान भी खाली होगा। इस धरती का ही सिस्टम चरमरा गया। अब धरती को नई स्पीशीज की जरूरत थी, जिसमें मैमल्स अस्तित्व में आए। समय के साथ स्टेरॉइड से मिले जख्मी भर गए, नए पेड़ पौधों का जन्म हुआ और धरती पर फिर से हरियाली आ गई। और लगभग 10 मिलियन साल बाद इन्हीं मैमल्स की 3 से 5 हजार प्रजातियां धरती पर अस्तित्व में आ गई, जिसमें से एक प्राइवेट जोन की बंदर की तरह दिखते थे। समय के साथ इन प्राइवेट में भी कई तरह के चेंज आए। इन प्राइवेट के 2 ग्रुप हो गए, जिसमें से एक स्ट्रिप ट्री नहीं था, जिसे वेस्ट नोज प्राइमेट्स भी कहा जाता है। इसमें सूखने की क्षमता काफी तेज हुआ करती थी। वह अलग अलग पाए गए थे। इसके बाद लगभग अस्तित्व में आए, जिन्हें अब कहा जाता है ये बिल्कुल बंदरों की तरह नजर आते थे। इनमें इंसानों जैसे शारीरिक गुण नजर आए। बताया जाता है कि यहाँ आकर के हमारे पूर्वजों से बड़े होते थे। इनका वजन 100 पाउंड जितना होता था, लेकिन इनमें पूंछ नहीं होती थी। और फिर ये विकसित हुए तो गोरिल्ला जैसे जीव अस्तित्व में आए और करीब 7 मिलियन साल पहले चिंपांजी विकसित हुए। साइंटिस्ट चिंपांजी को ही हमारा सबसे नजदीकी पूर्वज मानते हैं। इसके बाद नाम के जीव अष्टक में आए। दोस्तों, ये पहले जीव जो टांगों पर चला करते थे, फिर करीब 4 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलिया में देखा अस्तित्व में आए हुए प्रेटिकस के विकसित रूप से ये बहुत हद तक इंसानों की तरह दिखते थे।
यही वे पहले जीव थे जिनके इंसानों की तरह सामने की तरफ थे, ये अपने हाथों का इस्तेमाल भी इंसानों की तरह कार्य करने के लिए करते थे। समय के साथ इनमें कई चेंज आए और इनके भी दो ग्रुप हो गए। इनमें से एक का जबड़ा दूसरे दिमाग बड़ा हुआ करता था। जिनका दिमाग बड़ा हुआ करता था वो आगे विकसित होकर जेनस की शुरुआत की, जिनका नाम होमो था। जीन्स को अगर आसान भाषा में समझे तो प्रजातियां का एक ऐसा ग्रुप जो एक दूसरे से कनेक्टेड था, और होमो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ मानव है। कहा जाता है कि यहीं से मानव के विकास की पहली चरण की शुरुआत हुई। इस होमोजीनस के पहले सदस्य थे जो लोगों के बीच हेनरी मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि यह पत्थरों के औजार का इस्तेमाल किया करते थे। इसके करीब 1.5 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस अस्तित्व में आए। इनकी टांगें लंबी और हाथ छोटे हुआ करते थे। इनका ब्रेन साइज भी बड़ा था और एंस्पिशियस ने अपना ठिकाना पूरी तरह से जमीन को बना लिया, लेकिन कुछ समय बाद इनका ग्रुप धरती पर अलग अलग जगह जाकर बस गया। इनमें से कुछ अफ्रीका के बाहर जाकर बस गए। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि कौन से ग्रुप से आगे इवोल्यूशन की प्रक्रिया हुई। इनके बाद करीब 3 लाख साल पहले होम्योपैथिक पैरासिटिवी में आए। इनका ब्रेन साइज पहले से ज्यादा विकसित था। ये काफी ज्यादा क्रिएटिव भी थे। अपनी क्रिएटिविटी की वजह से ही इन्होंने पहले से धरती पर आए नियांट्रांस की जगह ले ली। उस वक्त होमो सेपियंस धरती पर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्पीशीज हुआ करते थे। अपने इंटेलिजेंस की वजह से ये अपने आसपास एनवायरनमेंट को दूसरे जीवन के मुकाबला ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए। समय के साथ होमो सेपियंस ने अपनी सभ्यताओं को विकसित किया और अपनी टेक्नोलॉजी पर काम किया। यह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास की सुरक्षा के बारे में सोचने लगा। भोजन की तलाश में घूमते रहने के साथ साथ वह भोजन इकट्ठा भी करने लगा और जंगल में जानवरों से बचाव करने के लिए वो औजारों का निर्माण करने लगा। खेती जैसी चीजों को उन्होंने समझा। दोस्तों, कहा जाता है कि खेती ही वह पहला चरण है जिससे आज के आधुनिक मानव की नींव रखी गई। इसके बाद होमो सेपियंस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्होंने लगातार अपने विकास पर काम किया और आज रिजल्ट आप सबके सामने है। आज किसी को हमें बताने की जरूरत नहीं, हमारा भला बुरक्ष्मी है। हम इंसानों ने अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए अपनी सुख सुविधाओं की हर वो साधन जुटाए जिसकी हमें जरूरत लगी। लेकिन दोस्तों, एक बात तो आपको ये समझ लेनी चाहिए कि डेवोल्यूशन प्रक्रिया ना तो कभी रुका है और ना ही कभी रुकेगा। अपनी सिविलाइजेशन को हमेशा कायम रखने के लिए हम इंसानों को लगातार सीखते हुए आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, अब शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कब और किस तरह से धरती पर पहला इंसान आया और कहां से आया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और भी अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।